हमें अपने गुजरे हुए कार्यों को भूल जाना चाहिए, नहीं तो वो हमें हमेशा डराते रहेंगे। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी एक भूतिया ढाबा की स्टोरी। तो चलिए आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी है मेरी स्टोरी। एक दिन बच्चों ने पिकनिक की योजना बनाई। इस सुखद समाचार के साथ ही दीपिका की रूह में थोड़ा डर और उत्तेजना हुई, क्योंकि उसे एक पुरानी कहानी याद आ गई। कहानी क्या थी, चलिए आपको बताते। यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब दीपिका 8वीं कक्षा में थी। एक दिन उनके टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया और दीपिका ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। जैसे कि उसके दोस्तों ने कहा, इस पिकनिक का स्थल पावागढ़ था और पूरे स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हो रहे थे। इसके लिए करीब 15 बसें तैयार थीं, जो सभी बच्चों की यात्रा कराने के लिए उपलब्ध थीं। दीपिका और उसके दोस्त सबसे पीछे की बस में बैठ गए। वे सब मिलकर हंसते मुस्कुराते बस में सवार थे। तभी एक डरावनी घटना घटी। जब वे कुछ दूर जंगल के पास पहुंचे, बस के ड्राइवर ने अचानक बस को रोक दिया, क्योंकि एक टायर बदलने की आवश्यकता थी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर देखा कि टायर फट गया है। वह तुरंत बस को सुरक्षित रूप से बाहर ले आया और बच्चों से कहा कि टायर बदलने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, इसलिए वे ढाबे में जा सकते हैं, जहां वो गर्म चाय भी पी सकते हैं। और उन्होंने सभी को साथ में रहने की सलाह दी। बच्चे बस से उतरकर पास के ढाबे में पहुंचे, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इस ढाबे को छोड़कर सामान्यतः सारे ढाबे बंद थे और किसी व्यक्ति को रात में चाय बनाते देख सभी बच्चे हैरान थे। बूढ़े आदमी ने कहा, आप सभी चाय पी लीजिए, यहाँ पर अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं अपना ढाबा हमेशा खुला रखता हूँ, जिससे यात्रीगण को मदद मिल सके। इसे सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दिया और बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से सभी के लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते समय दीपिका की नजरें धीरे धीरे ढाबे की छत की ओर बढ़ी, जहां उसने एक औरत को सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ हंसते हुए देखा। थोड़ी देर बाद वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। हालांकि उसकी हंसी की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, लेकिन दीपिका ने उसे हंसते हुए देखा। इसे देखकर दीपिका को बड़ा डर महसूस हुआ और वह कुछ क्षणों के लिए नीचे झुक गई। उसने चाय पीना दोबारा शुरू किया, लेकिन तभी जंगल की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर ने उस चिल्लाने की आवाज़ की ओर देखा और डर गए। उनकी हुई डरी हुई नजरें देखकर बूढ़े आदमी ने कहा कि वह जाकर देखता है कि क्या हो रहा है। उन्होंने सभी को कहा कि वो यहीं बैठे रहें और उसने आवाज़ की ओर जंगल में चल दिया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी होती है और इस घटना को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उनका डर और बढ़ जाता है। तभी एक टीचर ने कहा कि सभी आग जलाएं और खुद को सुरक्षित रखने के लिए आग के पास बैठ जाएं। और सभी बच्चे मिलकर आग जला के एक गोला बनाने लगे। जिस गोला बनाकर आपस में बैठ गए। टीचर ने सख्ती से कहा, कोई अकेले नहीं जाएगा, क्योंकि सब बहुत डरे हुए थे और अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। सभी को आग के पास बैठे हुए 3 बज गए और तब बूढ़ा व्यक्ति जंगल से लौट कर आया। उन्होंने सभी की ओर देखकर कहा कि वे उस चिल्लाने की आवाज़ को भूल जाएं, नहीं तो वो इस घटना के डर से परेशान रहेंगे। इसके बाद वह ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा
और सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद टीचर ने सभी से कहा कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा और सब सीधे सो जाएंगे। टीचर की बात का पालन करते हुए सभी बच्चे बस में सो गए। इसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर वे एक हफ्ते के बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आए। पिकनिक की बेहद यादगार यात्रा के साथ पिकनिक पर जाने वाले दूसरे बच्चों से उस रात की घटना के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक के बाद सभी ने अपने दोस्तों और दूसरी कक्षाओं के बच्चों को इस डरावनी घटना के बारे में बताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने गुजरे हुए कार्यों को भूल जाना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा हमें डराते रहेंगे और हम अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हे गाइस, ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को फैलाने का नहीं है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी और आप मेरी कहानी को लाइक, कमेंट और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपको एक और नई कहानी के साथ, एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, बाय बाय।